शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम, आपका स्वागत है आज के नए लेसन में। मेरे बहन भाइयों, आज का जो लेसन है ये बहुत ही प्यारा है और इस लेसन के अंदर हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर एक शख्स को बोलता है कि जा, अपना घर, अपना परिवार, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर जा उस देश को जो मैं तुझे बताता हूँ। मेरे बहन भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ अब्राहम की, जो परमेश्वर के प्रति बड़ा विश्वास योग्य रहा और जिसके विश्वास की बातें हम नए नियम में और पुराने नियम में बहुत जगह पर पाते हैं। मेरे बहन भाइयों, आज का जो लेसन है हम देख रहे हैं अब्राहम एक विश्वास पुरुष, एक अब्राहम जिसने विश्वास किया और बाइबल के अंदर हम उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ आज से आपसे अब्राहम के विषय में। जो अब्राहम है उसके जीवन को आप देखें, ये जो कहानी आती है अब्राहम की, कहानी उत्पत्ति के बीच में पाई जाती है और इस कहानी के अध्याय 12 से शुरुआत होती है और 22 तक, उत्पत्ति के 12 से लेकर और 22 तक ये कहानी चलती है अब्राहम के विषय में। और बहुत सारे उतार चढ़ाव हम देखते हैं। 2 बार परमेश्वर ने इससे बोला कि जा। पहली बार हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 12 अध्याय के पहले वचन में, जब परमेश्वर की आवाज उसके पास आती कि जा अपने घर को, परिवार को छोड़कर उस नगर में जो मैं तुझे दिखाने पर हूं। और दूसरी बात उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय के दूसरे वचन में आती है, जब वो कहता है जा और अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ा। मेरे बहन भाइयों, इस बात को समझना, जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने 2 बार उसे बुलाया और दोनों बार उसने अपने परिवार को, अपने घर को छोड़कर वो जाता है, परमेश्वर की उस बुलाहट को पहचानता है और परमेश्वर के पीछे जाता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, अब्राहम के विषय में हम पढ़ रहे हैं। अब्राहम एक ऐसा पुरुष था जो एक अजनबी बाइबल के अंदर आया है, कहलाया है, लेकिन उसने हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दिया और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी। हम आज के इस लेसन में सीखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी और अब्राहम ने अपना परिवार छोड़ा और वो चला गया, वो रास्ते में जाता है। आज हम बात करेंगे कि वो जब चल रहा था, जब परमेश्वर की आवाज को अब्राहम ने सुना और उस आवाज को सुनकर जाता है, तो मेरे बहन भाई यहाँ पर हम बहुत सारी वो बातें देखते हैं जो उत्पत्ति की घटनाएं जिस तरीके से हमने पढ़ी, किस तरीके से उत्पत्ति अध्याय 1-2 के अंदर परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, किस तरीके से इस सृष्टि को, मानव जाति को बनाया और मानव जाति ने परमेश्वर के साथ दगेबाजी करी और उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। उनके वंशज आगे बढ़ते हैं, फिर परमेश्वर उनको नूह के समय बचाता है और एक जनरेशन बचती है और उसके बाद में कई लोग जो हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग थे वो सब खत्म हो जाते हैं उस समय में और फिर दोबारा से एक नई जनरेशन तैयार होती है, वो आगे बढ़ती है। मेरे बहन भाइयों, हमें इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू जा। अगर हम बात करें ऊर देश की, जहां से वो निकला था, ऊर एक ऐसा देश था जहां अब्राहम रहता था, जो एक तरीके से बिजनेस हब था, जहां पर बहुत प्रकार के बिजनेस होते थे, अच्छा धन दौलत था, ऐशो आराम था। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा वहां से निकल। क्यों निकल? क्योंकि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करना चाहता था, जो उसने, अगर आप याद रखें उस वचन को, उत्पत्ति 3 अध्याय के 15वें वचन को, वचन कहता है कि वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। बात आ रही थी वो था प्रभु यीशु मसीह, और उस बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशों को चुना कि उसमें से एक वंश पैदा होगा, एक वंश निकलेगा जो उद्धारकर्ता कहलाएगा, जो हमारे बीच में आकर हमें बचाएगा। मेरे बहन भाइयों, आज का जो लेसन है इसको समझे। वचन कहता है परमेश्वर ने कहा कि तू निकल, और वो ऊर देश जो कि बाबिल से, जो कि ऊर देश को बाबिल में छोड़ देता है। और उसके बाद में बाबिल वही है जिसको हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया है कि बाबिल एक ऐसा देश था, एक ऐसा नगर शिनार में, जहां पर बाबिल के शिनार देश में मैदान में पहुंच के उन्होंने गुम्मट बनाया और वहां से उनको परमेश्वर ने अलग किया, भाषा की गड़बड़ी डाल के। अब ये वहां पर था, वहां से परमेश्वर ने उसे आगे किया। उसके बाद में जब ये उस देश से निकलता है, जब वो बाहर आता है, तो इसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर बाबेल के विषय में जो बात करता है, वो कहता है छोड़ दो उस जगह को,
छोड़ दो कसदियों के उस जगह को। क्यों? क्योंकि वहां पर पाप और गुनाह की दर बढ़ गई थी। परमेश्वर ने ऊर से उसको अलग करता है, उस नगर से अलग करता है। परमेश्वर ने यशाया के अंदर अगर आप पढ़ते हैं आप 13वें अध्याय के 19वें वचन में, वहां परमेश्वर इंस्ट्रक्शन देता है कि वहां से निकलो, उस जगह से निकलो जो पाप में जगह है, उससे आपको बाहर आना है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं जो आदम था वो बाहर निकलता है, वो छोड़ देता है, और उसके बाद में उसने जो आज्ञाएं जो परमेश्वर से दे रहा था, उस आज्ञाओं को पीछे चलता हुआ उस देश को जाता है जो परमेश्वर से देने पर है। मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर देखना एक शब्द आता है गो, जाना। परमेश्वर जिसको बोलता है जाना है तुझे उस जगह पर। अगर हम देखें तो इसका जो इब्रानी शब्द आता है वो है लेह लेह करके एक शब्द आता है, जिसका मतलब है स्व इच्छा से आपको वहां जाना है, मतलब आपने लिए आप जाओ। इसका जो मेन मतलब आता है, अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं गो, लेकिन इसका जो अरबिक वर्ड है, इब्रानी शब्द है, वो है लह लह, मतलब कि आपको स्व इच्छा जाना है। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, अब्राहम अपनी इच्छा के अनुसार निकलता है। अब यहाँ पर देखिए, अब्राहम ने जब वहां से निकलता है तो अपने अतीत को छोड़ता है, अपने भूतकाल को, जो उसका पीछे था जीवन, उसको छोड़ता है, और छोड़ने के बाद वो जाता है उस जगह पर जो परमेश्वर उसे देने पर था। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर उससे वादे करता है, कहता है तू डर मत, डर मत। अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 15वें अध्याय के पहले वचन में, परमेश्वर उसको डरने के विषय में कहता है कि तू डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तेरी ढाल बन के रहूंगा। उसके बाद में अगर वो जाता है आगे, हम देखते हैं परमेश्वर से बहुत आशीषों देने की वाचा बांधता है और उसको आशीष देता है। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो वचन आता है, अगर आप पढ़ेंगे गलातियों उसके 3 अध्याय के 16वें वचन में, यहां पर अगर आप देखेंगे परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा। उत्पत्ति के अंदर आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा और तेरा वंश बहुत सारे कुलों का उद्धारकर्ता ठहरेगा, जो उसको आशीष मिलेगी जिनको। यहां पर वंशों की बात नहीं हुई है, यहां स्पेसिफिक एक ही वंश की बात हुई है, जो आपको गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय के 16वें वचन में मिलेगा, जहां पर साफ कहा है कि वो वंश और कोई नहीं, वो हमारा उद्धारकर्ता मसीह है। मेरे बहन भाइयों, ये लेसन हमें बताता है अब्राहम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार वो अपने घर को छोड़ता है। उसे नहीं पता था कि उसको घर छोड़ने से, उसका उस नगर के छोड़ने से, उसका उस जगह से बुलाहट आने का जो मेन मकसद था, उसके पीछे कारण क्या था। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर चाहता था कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता आए, और वो आएगा कहां से? परमेश्वर देगा इसी अब्राहम के वंश से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर आप ध्यान रखें, परमेश्वर जाने के लिए बात करता है। आज हमारे पास ये सवाल आता है, क्या परमेश्वर हमें बोलता है कि छोड़ो उन जगहों पर, छोड़ो उन नगरों को, छोड़ो उन स्थानों को जहां पर पाप की दर बढ़ गई है? मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर हमें ये बात कहता है। अब्राहम को बोला, उसने अपनी लग्जरियस लाइफ जो थी, एक बहुत अच्छी आरामदायक जिंदगी छोड़कर वो चल पड़ता है अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ, चल पड़ता है अपनी पत्नी को लेकर, नौकर चाकरों को लेकर, अपनी संपत्ति का कुछ भाग लेकर, और आवाज को सुनते हुए परमेश्वर के पीछे चलता है। आज ही हमारे पास सवाल है, क्या परमेश्वर जब हमें बुलाता है कि उस पाप से निकलो, क्या हम उसकी आवाज नहीं सुन सकते? मेरे बहन भाइयों, याद रखना, आप परमेश्वर की आवाज सुने, क्योंकि परमेश्वर की आवाज जो सुनता है, जो उसके नक्शे कदमों पर चलता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, याद रखें, अब्राहम को परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष दी। आज हम उसको कहते हैं विश्वासियों का पिता, क्योंकि अब्राहम जो है विश्वास का एक ऐसा नमूना हमारे पास है, जिसने अपने बेटे को भी देने के लिए, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार कर दिया, अपने आप को तैयार किया। आज परमेश्वर हमसे ऐसा कुछ नहीं मांगता, बस परमेश्वर हमसे हमारा जीवन मांगता है कि हम अपने जीवन को उसके हाथों में दें, ताकि हम आशीष पाएं। मेरे बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का जो रूट था, जहां से यीशु मसीह जिस वंश से निकला था, वो अब्राहम का कहलाया। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, जब आप सब अपने जीवन को हम सब मिलकर परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे।